हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ दीप में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी कुछ क्वेश्चंस की। तो टॉप 50 नाउन के क्वेश्चन चल रहा है क्योंकि हम लोगों ने नाउन के अभी टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो 35 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा दिया था, 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। और ये उस सीरीज का हमारा कंटेंट प्लानर है जिसके हिसाब से हमारी सारी वीडियो चलती है। तो बेसिक्स के पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, सारा कुछ डिटेल में इसको डिस्कस कर लिया है। अभी हम लोग एलिमेंट्री वाले पार्ट में, एलिमेंट्री के बाद हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट के जो भी टॉपिक्स हैं, फिर एडवांस लेवल के, फिर एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स, कैसे इरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे पैराग्राफ, कैसे इससे राइटिंग, ठीक है, क्या नेमोनिक्स होने चाहिए, कैसे टाइम सेव कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर। ठीक है, तो रैप अप क्या है कि हर क्लास में एक फुल रिकैप होता है, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। ठीक है, और कभी कभी मोटिवेट भी करता हूँ। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो आज के क्लास में क्या रहने वाला है, तो आप सभी को पता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहने वाला है। तो आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो हर क्वेश्चन को करने के लिए आपको कितना टाइम मिलता है, तो मात्र और मात्र 10 सेकेंड मिलता है। ठीक है, तो चलिए रेडी हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का कौन सा है। तो 40 तक हम लोगों ने कर लिया था, 35 मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, 5 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, 36, 37, 38, 39 और 40। तो आज हम बात करेंगे 41 क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाक से आंसर करना। द चाइल्ड्स वे आर प्लेइंग विथ टॉयज। काफी इजी है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया है। तो आपको मैंने कुछ इरेगुलर प्लूरल्स पढ़ाए थे। ठीक है, मैंने आपको बताया था, नाउन्स में आपको लिस्ट भी दिया था। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि चाइल्ड का प्लूरल कभी भी चाइल्ड्स नहीं होता है, क्या होता है, चिल्ड्रन। तो ईरर कहाँ है, तो पार्ट ए में। चाइल्ड्स नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाक से आंसर कीजिएगा। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड न्यू पॉलिसीज फॉर फार्मर्स। फटाक से आंसर कीजिएगा। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे कि जिसमें वाई आता है उसको हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, बताया था आईईएस लगाते हैं। तो पॉलिसीज यहाँ पे गलती है, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, पॉलिसीज। ठीक है, आईईएस होता है, वाई हटा के हम लोग आईईएस जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फटाक से आंसर कीजिएगा। काफी अच्छा, ये देखिए सीनरी भी काफी अच्छी है। द सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड अट्रैक्ट टूरिस्ट। ये भी काउंटेबल अनकाउंटेबल वाले चीजों पे है, फटाक से बताइए। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसका क्या होगा, प्लूरल होगा ही नहीं। ठीक है, तो सीनरी का क्या होगा, सीनरी ही रहेगा। ठीक है, तो आईईएस इसमें नहीं लगता है, तो इधर किस में, पार्ट ए में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सीनरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी काफी इजी है, फटाक से आंसर कीजिएगा, 2 से 3 सेकेंड में आंसर आ जाना चाहिए। फोकस करो मेन चीज पे, हिंट यही है। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो मैंने बताया था मेन वर्ड पे फोकस करना है, तो यहाँ पे मेन वर्ड क्या है, ब्रदर्स। ब्रदर इन लॉ में ब्रदर है। ठीक है, ब्रदर एक से दो हो सकते हैं, लॉज नहीं। ठीक है, तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, तो प्लूरल कौन बनेगा, ब्रदर बनेगा। और ये मैंने आपको डिटेल में बताया था। अगर आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाकर सारी वीडियो को जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी काफी इजी है, फटाक से बता दो। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो यहाँ पे क्या है, कोई इरर है क्या, नहीं है। ट्राउजर, सीजर, स्टोंग्स, ये सारे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि हमेशा क्या रहते हैं, उनके पीछे एस लगा हुआ रहता है। ठीक है, वो प्लूरल ही होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों यूज हुआ, आप ये पूछोगे। और कुछ लोगों ने यहाँ पे ये गलती की होगी, तो ये देखो, अ पेयर ऑफ लगा है। ठीक है, तो अब एक जोड़े की बात की जा रही है, तो एक क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, ये भी डिटेल में बताया था।
तो फटाक से कमेंट कर दो 5 आउट ऑफ अभी तक आप सभी के कितने स्कोर आ चुके हैं। नेक्स्ट आपके सामने एडजेक्टिव के रूप में जब नाउन को यूज करते हैं तो कैसे करते हैं, अगर याद होगा तो ये आसानी से हो जाएगा। द पुअर्स नीड आवर हेल्प, ये देखो गरीब लोग। इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर किया है। ठीक है, तो जब एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो उसमें प्लूरल नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया था गरीब लोग के लिए द पुअर, ठीक है। अमीर लोगों के लिए मैंने बताया था द रिच, ठीक है। बूढ़े लोग के लिए द ओल्ड, ठीक है। ऐसा बताया था ना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी काफी इजी है, 2 से 3 सेकंड में आंसर आ जाने चाहिए जिन्होंने भी क्लास की है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो आपको इसमें कुछ गलती दिख रही है क्या? नहीं है, कुछ भी गलती नहीं है। मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। स्टैटिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स एस लगा होता है, पर वो फिजिक्स एस लगा होता है, पर वो सिंगुलर होता है क्योंकि वो सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में कुछ बताया था मैंने, अगर आपको याद होगा तो ये हो जाएगा आसानी से। और ये देख लो CGL 2024 में है, तो इजी क्वेश्चन ही आते हैं नाउन से। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो यहाँ पे देखो, देखने वाली बात है कि जो जूरी है सबका मत क्या है, एक जैसा है। और लास्ट क्लास में बताया था सबका मत अलग अलग था, तो वहां पे प्लूरल हुआ था, यहाँ पे सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फटाक से आंसर करना। ये तो सेकेंड या थर्ड क्वेश्चन ही था ना, सेकेंड क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड है, अभी तक उड़ा दिया होगा। और ये CGL 2024 में आया है, CHSL 2024। तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, इज होगा, ठीक है। आर नहीं होगा। आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, यहाँ नहीं देखा होगा, यहाँ भी देखना था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फटाक से आंसर करना। ही गेव मी अ गुड एडवाइस ऑन कैरियर, ये भी काफी अच्छा है। एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन को अगर बनाना होता है आपको, सिंगुलर की तरह यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या लगा देते हो, अ पीस ऑफ एडवाइस, या फिर आप कोई आर्टिकल मत लगाओ, ठीक है। जब आर्टिकल लगाना है, अ पीस ऑफ एडवाइस कर दो, ठीक है। या यहाँ से आर्टिकल हटा दो, दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो इरर है पार्ट बी में, और ये आया है CGL 2023 में। तो आपका टॉप 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये लास्ट क्लास के क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन था, उसका आंसर है 36 का डी होगा, 37 का ए, 38 का बी, 39 का बी और 40 का बी पार्ट में इरर था, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। तो अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रोनाउन को स्टार्ट करेंगे, तो आप सभी लोग उस क्लास से जुड़ना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें जिनको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और कमेंट में आप लोग अपना स्कोर बताओ कि आज 10 आउट ऑफ 10 में कितने आए हैं, और टोटल आपके 50 में से कितने आए हैं, ठीक है। ये भी बताना है, ठीक है। अगर आपके 35 प्लस है तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और जिनका 45 प्लस आ रहा है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।